हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में जानेंगे शिवरात्रि की तिथि एवं पूजन का चारों प्रहर का शुभ मुहूर्त। शिवरात्रि की पूजन विधि किस प्रकार से करना चाहिए, शिवरात्रि में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पहली बार व्रत रखने का जा रहे हैं तो क्या रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, शिवरात्रि से संबंधित सारी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें। महाशिवरात्रि शिव एवं शक्ति के मिलन का पर्व है। उत्तर भारत में यह फागुन मासिक शिवरात्रि यानी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में यह माघ महीने में ही मना लिया जाता है। इस बार शिवरात्रि पर 3 शुभ योग बन रहे हैं, जिससे इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। लेकिन आप पहली बार यह व्रत रखने जा रहे हैं तो इसका व्रत की विधि, तिथि एवं शुभ योग, चारों प्रहर का पूजन का समय जान लें। आइए जानें कब है महाशिवरात्रि। पंचांग के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की शुरुआत 8 मार्च को रात्रि 9:57 से हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च को शाम 6:17 पे समापन हो रहा है। इसलिए निशिता मुहूर्त और शिव की पूजा के चलते 8 मार्च शुक्रवार को ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस बार निशिता 49 मिनट का है। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के चारों प्रहर की पूजा मुहूर्त आइए जाने कब है। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा का समय शाम 6:27 से लेके रात्रि 9:29 तक है। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा का समय रात्रि 9:29 से लेकर रात्रि 12:31 तक है। रात्रि तृतीय प्रहर के पूजा का समय रात्रि 12:31 से लेकर देर रात 3:33 तक है। रात्रि चतुर्थ प्रहर का पूजा का समय देर रात 3:33 से लेकर 9 मार्च को सुबह 6:35 तक है। महाशिवरात्रि निशिता मुहूर्त रात्रि 12:06 से लेकर 12:55 तक है। शिवरात्रि के एक दिन ही पहले शिवरात्रि का नियम प्रारंभ हो जाता है, यानी त्रयोदशी के दिन ही केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करें। शिवरात्रि के दिन सुबह नित्य कर्म करने के बाद ही पूरे दिन व्रत का संकल्प लें। संकल्प के दौरान मन ही मन अपनी प्रतिज्ञा को दोहराएं और भगवान शिव से व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने का आशीर्वाद मांगे। शिवरात्रि के दिन भक्तों को संध्या काल में स्नान करने के बाद पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा रात्रि के समय करने का नियम है। अगले दिन स्नान आदि करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। शिवरात्रि पूजा श्रद्धा और क्षमता के अनुसार रात्र में एक बार या रात के चारों प्रहर में कभी भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पूजा निशिता मुहूर्त में होती है, क्योंकि इसी समय भगवान शिव अपने शिवलिंग में प्रकट हुए थे। व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए भक्तों को सूर्योदय और चतुर्दशी तिथि के अस्त होने के बीच के समय में ही व्रत का समापन करना चाहिए। हालांकि दूसरा मत भी है कि इस व्रत का समापन का समय चतुर्दशी तिथि के बाद का है। आइए जानिए शिवरात्रि पे किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। शिवरात्रि के पूजन में 4 प्रहर ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 4 प्रहर में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाकर के पूजन करें, नहीं तो घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, जाकर यदि आपको निर्माण करना नहीं आता तो आप जाकर के वो वीडियो देख लें। नहीं तो पार्थिव शिवलिंग का इस बार भी मैं कैसे बनाते हैं ये हल्का मैं डेमो बता दे रही हूँ। इस प्रकार से आप उसका निर्माण कर लें। आप पूजा पाठ की दुकान से जाकर के मिट्टी ले लें, उसमें चंदन और गंगा जल मिला करके उसको आटे की तरह उसको मल लें। आटे की तरह मलने के बाद आपको शिव परिवार बनाना है। यदि आप शिव परिवार नहीं बनाना चाहते हैं तो मात्र शिवलिंग बना करके उनके चारों ओर 11 रुद्री जरूर बनाएं। उनको शिवलिंग यानी शिव जी का उनको गण माना जाता है। उसके बिना शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहते हैं शिवलिंग में सभी देवता एवं सभी परिवार उनके निवास करते हैं। अतः यदि आपके पास समय नहीं है तो आप केवल शिवलिंग बना लें, और अगर आपके पास समय है तो शिव परिवार यानी गणेश जी, अंबिका जी एवं कार्तिकेय नंदी जी और
बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग बना करके उनके सामने आसनी लगाएं। हाथ में जल अक्षत फूल लेकर के व्रत का संकल्प लें। संकल्प करने के बाद आप उन्हें गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक करें। फिर पंचामृत से अभिषेक करने के बाद पुनः गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक करने के बाद अक्षत, जनेऊ, दूर्वा, भांग, धतूरा, बेलपत्र, समीप पत्र, बेल चढ़ाएं। और आपके पास जो भी भोग में मिठाई हो तो मिठाई अर्पित करें एवं बाबा भोलेनाथ को का प्रार्थना करें। उनके मंत्रों का जाप करें। उनके मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। लघु मृत्युंजय यदि आपको आता है तो आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृतात् इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। ओम हौम जूम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्युमुक्षीमामृतात् इन मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसका आपको 108 बार जप करना है और मन ही मन आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस तरह पूजन करने के बाद आपको कहानी करनी है और आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको रात्रि में पुनः आपको भगवान मंत्र के मंत्रों का जप करना है। ओम नमः शिवाय के मन ही मन स्मरण करना है। रात्रि भर जागरण करके बाबा भोलेनाथ का कीर्तन करना है। सुबह उठकर पुनः स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद, दान करने के बाद आपको व्रत का पारण करना है। इस तरह से आप पूजन करें। आइए जानें कि व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना। फल सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। व्रत के दौरान आप सेब, केला, संतरा, अनार आदि फल का सेवन कर सकते हैं, जिससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और पेट भी भरा रहता है। व्रत के दिन आप ठंडाई भी पी सकते हैं। पेट की गर्मी को ख़त्म करने में यह आपकी काफ़ी मदद करेगा। साबूदाना की खिचड़ी आप खा सकते हैं। आप इसको पोहा के तौर पे भी बना सकते हैं। लड्डू, हलवा भी खा सकते हैं। महाशिवरात्रि में व्रत में ये चीज़ें भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन सफ़ेद नमक नहीं खाना चाहिए। इसके दिन आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है। उपवास के दौरान अधिक तला भुना चीज़ खाने से परहेज करना चाहिए। इस दिन सात्विक मन से और बिना ईर्ष्या-द्वेष की भावना लिए मन ही मन भगवान भोले का जप करना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ों को अपने घर में नहीं लाना चाहिए। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा घर में नहीं लाना चाहिए। इस तरह से आपको पूजन करना है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें।